इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से सीक एरर इन द फाइल आपको दिखाता है तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना रहता है। अगर इस तरीके से हमें दिखाए हमारे WinRAR डायग्नोस्टिक मैसेजेस के अंदर, तो ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर ये एरर आपको दिखाता है, ठीक है। तो किस वजह से दिखाता है, सबसे पहले हम ये एक हमारी मेन फाइल नहीं है। मेन फाइल बेसिकली जब कोई एक पार्ट होती है हमारी, जैसे कि मान के चलिए किसी फाइल को हम डाउनलोड करते हैं, वॉल्यूम उसके अंदर हमें सेलेक्ट करना रहता है, जो कि पार्ट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कनेक्ट नहीं हो पाते। अब जैसे ही हम किसी भी यहाँ पर फाइल को खोलते हैं उसमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है, बट हम बिना यहाँ पर ओके करे किसी भी चीज़ को करें तो वहाँ पर आपको इस तरीके से ये एरर शो करा देता है। एक और एरर रहता है जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जब हम इसे ओके करते हैं और ब्राउज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनवैलिड फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इनवैलिड कौन सी फाइल रहेगी, जो कि इसकी फाइल से कनेक्ट नहीं हो पाती। अब मान के चलिए कि पूरा का पूरा एक वीडियो है, ठीक है, और वो वीडियो जो है उसके जैसे जैसे 3 और है और तीनों को 10-10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब वो जो वीडियो है उसका सेकंड पार्ट उससे अटैच होगा क्योंकि वो उसके बाद बना हुआ है, और आप किसी और 3 में से 10 पार्ट्स निकले हुए रहेंगे ना, तो उनमें से किसी को भी चलाएंगे तो वो कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये भी रहता है। अब हम दूसरी फाइल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी नहीं होती है तो वहाँ पर इनवैलिड यूज़र दिखाई दे जाता है या इनवैलिड हैंडल दिखाई दे जाता है, ठीक है। इसको ओके करते हैं और इसको प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो ये इनवैलिड ही दिखाएगी, ठीक है। चाहे इसकी कोई सी भी फाइल हो, ये ना होकर दूसरी हो, तो वो वहाँ पर इस तरीके से करप्ट, इनवैलिड और बाकी के सिस्टम दिखा सकती है। यहाँ पर भी ये इसी तरीके से सेम टू सेम एरर दिखाएगी, जो कि मैं इनवैलिड वाला आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इसका सल्यूशन क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए डिस्कस क्या करें, आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें करना क्या है। क्या करना है मतलब कि हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये इशू क्यों क्रिएट हो रहा है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल रीज़न आपके सिस्टम में पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है और आपको पता चलेगा। क्योंकि गाइस इसमें अगर एक भी वॉल्यूम, हमारी एक भी फाइल अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाती है तो ये यहाँ पर यूज़र इनवैलिड हैंडल बता देगा या हैंडल इनवैलिड बता देगा, ठीक है। तो हमें एक दूसरे से इन फाइल्स को कनेक्ट करना है एंड रन करना है। जब हम ये चीज़ करेंगे तो हमें कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी, अदरवाइज़ यही रहेगा। तो आप इसके जो एक्चुअल मैन फाइल रहती है, मैन इसका जो जिसके अंदर सेटअप रहता है उसको पहले इंस्टॉल करिए। इसको आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये सारा काम कर लेगी। एंड ये जो फाइल आप जो खोल रहे हैं ना, ये जैसे कि सेटअप है, तो उस पर अगर आपके पास ये फाइल सारी होंगी तो ये वाला ऑप्शन जो आ रहा है ये आएगा ही नहीं, ये डायरेक्टली सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, रीनेम कर देते हैं हम, कुछ भी कर देते हैं, तो वो तो देखिए आपको पता होगा कि ब्राउज आपने कहाँ कर रखा है। तो आप एक फोल्डर देख सकते हैं, Z01 इसका फॉर्मेट है, चाहे आल पर क्लिक करके आप इसको सेट करके ढूंढ सकते हैं। तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जहाँ लगता हो वहाँ से उसको सिलेक्ट करिए एंड उसे ओपन करके उसे रन कर दीजिए, ठीक है। बट अगर नहीं होगी तो वो इसी तरीके से एरर दिखाती रहेगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका, इजी सा, सिंपल सा। यहाँ पर आपको सब कुछ मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।